हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीएसएस की क्लास को कंटिन्यू आगे करेंगे, जिसमें हम लोग आज सीएसएस के साथ में टेबल कैसे बना सकते हैं उसका आज प्रैक्टिकल में करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीएसएस की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। सबसे पहले हम लोग अपना नोटपैड ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में हम यहाँ पर डालेंगे HTML प्रोग्राम बना रहे हैं, इसलिए HTML इसमें कोड डालना कंपलसरी होता है। उसके बाद फिर हमने डाल दिया यहाँ पर हेड डालने के बाद हेड को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। फिर हम नेक्स्ट स्टेप जो हमारी होगी वो हमें स्टाइल डालनी है, क्योंकि CSS का अगर हमें कोड इसमें लगाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर स्टाइल हमने डाल दिया, STYLE लिख दिया है। स्टाइल डालने के बाद अब हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद अब अपने जो भी हमें कोडिंग स्टार्ट करनी है, जो भी इसमें टैग लगाने हैं उनका हम यूज करेंगे। तो ये आज हम टेबल बना रहे थे, तो हमने यहाँ पर डाल दिया टेबल, TABLE लिख दिया टेबल डालने के बाद हमने यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर लिया। बड़े ब्रैकेट को ओपन करने के बाद में हम यहाँ पर अब हमें जो भी चीज़ें रखनी है वो यहाँ पर डालेंगे। सबसे पहले हमने डाल दिया फॉन्ट में क्या रखना है, फॉन्ट कौन सा इसका रखना है इस टेबल का, तो हमने फॉन्ट डाल दिया फॉन्ट फैमिली। और उसके बाद यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पर जो भी फॉन्ट रखना है वो यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा। यहाँ पर हमने डाल दिया एरियल ARIAL एरियल करने के बाद फिर कामा लगा दिया। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर डालना है, एरियल के साथ में रखना है सेंस, ये लैंग्वेज का नाम डालना है। यहाँ पर ये हम अपनी चॉइस से कोई भी लैंग्वेज डाल सकते हैं। ये अपने फॉन्ट से हम जाके वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ सेरिफ डालना है, SERIF डाल दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए ध्यान रखना है कॉलन का यूज करेंगे। यहाँ पर है कि ऊपर पॉइंट नीचे कामा होना चाहिए। फिर हमने यहाँ पर इंटर करके यहाँ पर डाल दिया बॉर्डर। हमें बॉर्डर किस टाइप का रखना है, तो बॉर्डर यहाँ पे हमने डाल दिया, स्पेस करके डाल दिया कॉल स्पैम APSE। यहाँ पर है हमने कॉल स्पैम डाल दिया इस पे। उसके बाद यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पर डाल दिया है कॉल APSE। कॉल स्पैम डालने के बाद इसे क्लोज कर दिया। उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ पर हमने विथ डाल दिया, WIDTH विथ डालने के बाद यहाँ पर हमने सेमीकोलन, उसके बाद 100 यहाँ पर विथ हमने इसकी डाल दी है। 100 हमारा जो रखना है इसे परसेंटेज में रखेंगे, तो परसेंटेज लगाने के बाद इसे क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पर हमने ब्रैकेट को भी बंद कर दिया है। अब यहाँ से हमारा जो टेबल का है टैग वो पूरा हो चुका है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या रखना है, यहाँ पर हमें जैसे ओपन ब्रैकेट को क्लोज कर दिया था। अब इसमें TD और TH जो हम हेडिंग डालेंगे उनमें क्या क्या फॉर्मेटिंग करनी वो भी हम कर लेते हैं। पहले ओपन कर लिया ब्रैकेट, इंटर करेंगे। यहाँ पर हमने डाल दिया बॉर्डर, BORDER डाल दिया। उसके बाद सेमीकोलन लगाने के बाद में फिर हम यहाँ पर जितना भी पिक्सल रखना है, 1 पिक्सल रखना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 पिक्सल डाल दिया बॉर्डर। जो बॉर्डर की विथ होगी वो यहाँ पर हमें डालनी पड़ती है, तो हमने 1 पिक्सल डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर है कलर कौन सा रखना है वो भी हम यहाँ डाल देते हैं। यहाँ पर हमने डाल दिया सॉलिड और उसके बाद स्पेस दे दिया है एक। उसके बाद यहाँ पे कलर का कोड आज हम यूज करेंगे। कलर का यूज करने के लिए यहाँ पर हैश डाल दिया और यहाँ पर हम 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 टाइम D डाल दिया। ये कलर का कोड है। आइए वो आगे अभी हम दिखाते हैं किस तरीके से ये काम करता है। इसे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद फिर इंटर किया। यहाँ पर डाल दें टेक्स्ट, TEXT और उसके बाद हमें टेक्स्ट कहाँ रखना है, तो यहाँ पर हमने डाल दिया अलाइन, ALIGN। अलाइन डालने के बाद यहाँ पर हमें सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन लगाने के बाद फिर यहाँ पर डाल दिया लेफ्ट, LEFT लेफ्ट डाल दिया। लेफ्ट डालने के बाद इसे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद फिर हम इंटर करेंगे। इंटर करने में पैडिंग्स जो रहेगा, पैडिंग्स मतलब लाइन जो सेलों के बीच में जो स्पेस है वो कितना रखना है उसके जाएगी। हमने यहाँ पर पैडिंग्स डाल दिया है। पैडिंग्स डालने के बाद PA स्पेलिंग जरूर ध्यान रखना, PADDING स्पेलिंग रहेगी।
उसके बाद हम यहाँ पर सेमीकोलन लिखने के बाद यहाँ पर हमने डाल दिया ऐड पिक्सल्स, ऐड px डालने के बाद, पिक्सल डालने के बाद इसे हमने क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पर इंटर करके ब्रैकेट को फिर से हमने एक बार क्लोज कर दिया। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद अब हमारा 2 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा सेक्शन लिखने के लिए हमें क्या करना है, फिर से हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया है। ब्रैकेट ओपन करने से पहले हमें ये डिफाइन कर देना है कि इस बार किसका यूज करना है। इस बार हमने टी आर बचा था, टी आर लिखने के बाद सेमीकोलन लगा दिया और फिर यहाँ पर लिख दिया NTH। यहाँ पर क्या रखना है, टी आर किस तरीके से ये हमें डालना है, किस तरीके से काम करेगा, डैश कर दिया, देन चाइल्ड डाल दिया CHILD। अगर जब इसका यूज करेंगे हम तो ब्रैकेट में अगर हम लिखना चाहें वो भी हम लिख सकते हैं। ब्रैकेट में डाल दिया हमने इवन जो होंगे नंबर होंगे उनमें ये यूज होगा। ब्रैकेट को हमने फिर से क्लोज कर दिया और यहाँ से हमने एक बड़ा ब्रैकेट ओपन कर लिया है जिसके अंदर CSS के हम लोग टैग यूज करते हैं, ओपन कर लिया है। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जो इसमें रहेगा क्या क्या यूज करना है वो यहाँ पर हम डाल देते हैं। बैकग्राउंड कलर जैसे बचा है अभी वो डालना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बैकग्राउंड BACKGROUND, बैकग्राउंड डाल दिया। बैकग्राउंड डालने के बाद यहाँ पर हमने डैश करके यहाँ पर डाल दिया कलर ऐड कर, कलर के बाद सेमीकोलन, फिर यहाँ पर हमने हैज़ लगा दी कि कलर का जो भी कोड रखना है यहाँ पर हमने हैज़ करके, फिर वही 6 टाइम D 1 2 3 4 5 6 D करने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद इंटर कर दिया, ब्रैकेट को हमारे जितने जो ओपन था उसको हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। अब स्टाइल को भी यहाँ पर हम बंद कर देंगे, तो स्टाइल को बंद करने के लिए हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया है और यहाँ पर स्लैश लगा के लिख दिया स्टाइल, STYLE। स्टाइल लिखने के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ पर जो ऊपर हेड ओपन था उसका भी काम हो चुका है, तो हमने यहाँ पर हेड को भी क्लोज कर दिया है। यहाँ पर स्लैश लगाना, बंद करने के लिए स्लैश लगाना कंपलसरी है, तो हमने यहाँ पर बंद भी कर दिया है। अब हमारा स्टाइल और हेड क्लोज हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हमें अब जो है बॉडी ओपन करना है, तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर लिख दिया बॉडी डालने के बाद क्योंकि सारा जो डेटा है, जो भी टैग है वो बॉडी के अंतर्गत ही रहेंगे, तो बॉडी ओपन करना कंपलसरी है। बॉडी हमने ओपन तो कर दिया, अब उसके बाद में इंटर कर देंगे। यहाँ से हमारा जो मेन प्रोग्राम है अब हमारा शो करेगा, जो हमें चाहिए आउटपुट जिसका चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पर डाल दिया H2, हेडिंग डाल दी हमने H2 हेडिंग डालने के बाद अब जो भी हेडिंग डालनी तो यहाँ पर HTML टेबल, जैसे मैं टेबल स्टूडेंट डाटा जो भी बनाना है वो यहाँ पर हमने डाल दिया। तो यहाँ पर HTML की टेबल बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने हेडिंग भी डाल दिया है HTML टेबल, TABLE। ये स्मॉल कैपिटल लेटर सभी में लिख सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर आउटपुट जिस तरीके से चाहिए होगा वो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी टाइप करेंगे वो हमें आउटपुट में वहाँ पर दिखाई देगा। अगर कैपिटल में करेंगे तो कैपिटल में दिखाई देगा, अगर स्मॉल में होगा तो स्मॉल में दिखाई देगा। हमने कर दिया है। अब यहाँ पर H2 ओपन कर लिया। अब यहाँ से हमने सबसे पहले डाल दिया यहाँ पर टेबल, क्योंकि हमें टेबल बनानी थी, तो टेबल ओपन कर लिया, टेबल डाल दिया। टेबल डालने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दिया। अब टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को पता है कि हम जो नॉर्मल टेबल बनाते थे TR का सबसे पहले ओपन करते थे, TR के बाद में फिर ब्रैकेट ओपन करके हमें यहाँ पर डाल दिया TH। अब TH के अंदर जो भी हेडिंग्स रखनी है वो यहाँ पर हमें डालनी है, ठीक। तो हमें जो हेडिंग्स जैसे है हम यहाँ पर कुछ डिटेल टाइप करेंगे। हमने यहाँ पर डाल दिया कंपनी डालने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट में TH को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद फिर से हमने यहाँ पर ओपन किया, फिर यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करके TH कर लिया। अब यहाँ पर कंपनी, यहाँ पर कॉन्टैक्ट रखना है, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट लेंगे, कॉन्टैक्ट TACT, कॉन्टैक्ट डाल दिया। कॉन्टैक्ट डालने के बाद फिर से हमने यहाँ पर TH को बंद कर दिया है, ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया है। फिर यहाँ पर कंट्री डालना है, हमने ब्रैकेट को ओपन करके यहाँ पर TH लिख दिया। अब यहाँ पर डालना है कंट्री, तो यहाँ पर COUNTRY, कंट्री डाल दिया। फिर से हमने TH को यहाँ पर क्लोज कर दिया है। अब ये 3 हेडिंग्स हमारी पड़ चुकी है, तो इसके बाद हम TR को भी क्लोज कर देंगे। TR को यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया है, इंटर कर दिया है। इंटर करने के बाद फिर यहाँ पर अब हमें फिर से एक बार TR ओपन कर लिया, क्योंकि नेक्स्ट हमें
पैरा बनाना है, इसकी डिटेल फिल करनी है, कंपनी, कॉन्टैक्ट और कंट्री की। तो यहाँ पर टीआर सबसे पहले ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद फिर हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पर हमने डाल दिया टीडी, क्योंकि टीआर ओपन करने के बाद में अब उसके अंतर्गत जो भी डाटा हमें रखना है वो टीडी के अंतर्गत रखा जाता है। तो हमने यहाँ पर टीडी डाल दिया। टीडी डालने के बाद में फिर अब यहाँ पर हमें जो भी चीज़ डालनी है वो यहाँ पर हम डाल सकते हैं। तो कंपनी यहाँ पर है, हमने यहाँ पर डाल दिया बालाजी मेडिकल हॉल, बालाजी मेडिकल हॉल डाल दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम मेडिकल हॉल डाल दिया। ब्रैकेट में ओपन करके हमने यहाँ पर टीआर को बंद कर दिया, सेस लगा के टीडी लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। फिर हमें यहाँ पर रखना है, अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट रखना है। तो कॉन्टैक्ट्स जो भी है कॉन्टैक्ट रखना है। तो कॉन्टैक्ट में डालने के लिए फिर से हमें एक बार टीडी ओपन करना पड़ेगा। टीडी ओपन कर लिया। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट जो भी रखना है, यहाँ पर हमने डाल दिया सीतापुर डाल दिया। सीतापुर डालने के बाद ब्रैकेट ओपन कर लिया और यहाँ पर हमने फिर से टीडी को बंद कर दिया है। बंद करने के बाद फिर से हमें अब कंट्री डालना है, तो फिर से हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया। यहाँ पर हमने लिख दिया टीडी। टीडी लिखने के बाद कंट्री डालना था, तो यहाँ पर हमने डाल दिया इंडिया। इंडिया डालने के बाद फिर टीडी को हमें क्लोज कर देना है। टीडी को हमने क्लोज कर दिया है। फिर इंटर करेंगे। अब तीनों हमारे यहाँ पर रो फिल हो चुकी हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर फिर से टीआर को बंद कर देना है। तो यहाँ पर स्लैश लगा के हमने लिख दिया यहाँ पर टीआर। टीआर लिखने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दिया। अब इसमें एक और हमें डिटेल फिल करनी है, तो उसके लिए फिर से हमने एक बार टीआर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ब्रैकेट इंटर किया। इंटर करने के बाद फिर से यहाँ पर हमने टीडी। टीडी लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब यहाँ पर हमें डालना है दूसरा, यहाँ पर डालना है कंपनी का नाम डालना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले टीडी ओपन कर लिया था। टीडी ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने लिख दिया बालाजी बुक। प्लस लगा के हमने टीडी को बंद कर दिया। टीडी को बंद करने के बाद फिर से हमने यहाँ पर टीडी को ओपन कर लिया है। कांटेक्ट में हमें एड्रेस भी डालना चाहते हैं, तो कांटेक्ट कहाँ से के है, लखनऊ से, LUCK NOW डाल देंगे। टीडी को हमने क्लोज कर दिया। फिर से हमने इंटर किया और उसके बाद फिर हमें कंट्री डालनी, तो फिर हमने टीडी ओपन कर लिया और यहाँ पर हमने डाल दिया इंडिया, INDIA। अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट ओपन करके यहाँ से हमने स्लैश लगा के टीडी को क्लोज कर दिया। टीडी को क्लोज करने के बाद में हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुकी। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद टीआर को हमने क्लोज कर दिया। टीआर को क्लोज करने के बाद में अगर इसके अलावा भी हमें कोई स्टेप रखनी तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक और स्टेप ऐड कर लेते हैं, एक कॉलम और बना लेते हैं, रो बना लेते हैं। तो रो बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से हमने टीआर को ओपन कर लिया है। टीआर को ओपन करने के बाद फिर इंटर करते हैं। फिर इंटर करने के बाद फिर से यहाँ पर TD लिखते हैं। TD लिखने के बाद में अब यहाँ पर डाल देंगे हम टैली प्राइवेट लिमिटेड। टैली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम हमने यहाँ पर फिल कर दिया। यहाँ पर हमने डाल दिया टीडी को क्लोज कर दिया। फिर से टीडी को ओपन करके अब इसमें कॉन्टैक्ट रखना है, तो यहाँ पर हमने डाल दिया है हरदोई। यहाँ पर कॉन्टैक्ट में हमने हरदोई डाल दिया। यहाँ पर डालने के बाद हमने टीडी को क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद में फिर से हमने यहाँ पर टीडी को एक बार ओपन कर लिया। टीडी को ओपन करने के बाद में फिर हम यहाँ पर क्या डालेंगे, यहाँ पर हमें कंट्री डालना था, तो हमने कंट्री फिर से यहाँ पर इंडिया डाल दिया। इंडिया डालने के बाद में फिर से टीडी को हमने क्लोज कर दिया है। फिर हमें टीआर को बचा है, टीआर को फिर से बंद कर देंगे। टीआर को बंद करने के बाद अब यहाँ पर सारा हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो जब पूरा डेटा बन जाए तो वहाँ पर क्या करेंगे, इंटर करेंगे। सबसे पहले हमें टेबल को क्लोज कर देना है। यहाँ पर डाल दिया टेबल। टेबल को क्लोज करने के बाद फिर हमें क्या करना है, बॉडी को क्लोज करना है।
बॉडी डाल दी है। बॉडी के बाद में फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर HTML डाल देना है। HTML जो हमने सबसे पहले ओपन किया था, वो तीनों चीज़ें यहाँ पर हमने क्लोज कर दी है। फाइल को सेव करना है, Ctrl+S कर देंगे। Ctrl+S करने के बाद में यहाँ पर फाइल कहाँ सेव करना है उसकी लोकेशन से यहाँ ले लेंगे। डेस्कटॉप ले लिया। डेस्कटॉप लेने के बाद में फिर यहाँ पर हमने फाइल का नाम डाल दिया HTML टेबल, HTML टेबल, TABLE। टेबल डालने के बाद .html डाल दिया हमने, क्योंकि HTML एक्सटेंशन कोड है वो हमें डालना पड़ेगा, तभी हमारी फाइल वहाँ पर नेट पर शो करेगी। ब्राउज़र पे आप यहाँ पर अब हमारी फाइल ब्राउज़र पे आ चुकी है। डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही हम देख रहे होंगे इस तरीके से एक हमारे सामने टेबल बन के आ रही होगी। ये टेबल एक बन के आ रही है। इसमें यहाँ पर हमने कई सारी चीज़ों का यूज किया है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने सेल पैडिंग्स का यूज किया, कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने फॉन्ट फैमिली डाला था, फॉन्ट जो डाला था वो हमने फॉन्ट यहाँ पर चेंज किया, या सभी जगह फॉन्ट को चेंज किया है। फॉन्ट फैमिली हमने कर दिया था, यहाँ पर डाल दिया था एरियल sans serif डाला था। बॉर्डर जो हमारा रहेगा, बॉर्डर भी हमने कोलस्पेम डाल दिया था कि मतलब डायरेक्ट लाइन से जो कॉन्टेक्ट है या कंपनी नेम है वो डायरेक्ट टच न करे, ये बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे, तो हमने वो कोलस्पेम भी यूज किया था। विथ हमने डाल दिया था, विथ 100 डाल दिया था, तो पूरे स्क्रीन पे हमें ये टेबल दिखाई दे रही है। उसके बाद हमने क्या डाला था, यहाँ पर TH और TD में भी बॉर्डर हमने 1 पिक्सल्स का दिया था। सॉलिड कलर का नाम दिया था, 4 टाइम DD करके एक कोड डाला था, वो यहाँ पर हमें कलर भी दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर है लेफ्ट में चाहिए था, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर लेफ्ट में डेटा हमारा आ रहा है, हमने लेफ्ट में किया था। सेल पैडिंग 8 पिक्सल्स कर दिया था। इनके जो बीच की दूरी है वो हमने 8 पिक्सल किया, तो वो हमें दिखाई दे रही है। TH करके हमने बैकग्राउंड भी कुछ डाला था, बैकग्राउंड में कलर भी डाला था, तो वो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये इवन में हमने डाला था, इसलिए यहाँ पर इवन में ही दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड कलर, क्योंकि हमने वहाँ पर नोटपैड ओपन करके एक बार आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ पर डाला था ये वाला जो था एंड चाइल्ड करके है, इवन में डाला था, इसलिए ये हमारा जो फाइल है, जो हमारा डेटा है, वो इवन में दिखाई दे रहा था। इस तरीके से हम अपने फाइल के डाटा को आसानी से बना सकते हैं और अपनी एक CSS में एक टेबल को बनाने के लिए आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। पेपर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, और O लेवल, ADCA, इन सब पेपरों के लिए ये टेबल का जो कॉन्सेप्ट है, टेबल का प्रोग्राम जो है प्रैक्टिकल में ज़रूर पूछा जाता है। आप लोग अगर CSS में बनाते हैं तो उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, नंबर आपको पूरे मिलते हैं, जबकि अगर यही सेम HTML में बना देते हैं तो उसमें नंबर हमारे बहुत कम हो जाते हैं प्रैक्टिकल में, जिससे कि मेरिट हमारी डाउन हो जाती है। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपनी सभी साथियों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।